तमामी अहबाब की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए और साथ में सैयद ग्रुप का सरमाया, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर कानूनदान जनाब कैसर साबिर साहब, आप भी मुल्तान से तशरीफ़ लाए, आपको भी खुशामदीद और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रत मोहतरम, जिस तरह हुक्म हुआ मुझे, मैं इस महफ़िल पाक की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अजीम इल्मी शख्सियत, आप जब देखते हैं कि जहां आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दर्स देते हुए नजर आते हैं, वहां अल्हम्दुलिल्लाह आप उम्मते मुसल्लमा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिलाने में आप पेश पेश खड़े होते हैं। हमारे मेहमान हर वक्त दीन मतीन की खिदमत में गोशा रहने वाले मोहतरमुल मकाम इज्जत माब अजीम मजहबी स्कॉलर इज्जत माब जनाब हैदर जवेद सैयद साहब, दाता की नगरी लाहौर से आप किताब लाजवाब फरमाएंगे। नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर। अल्लाह करे ये हाथ खाना काबा की दीवारों से जाके लगे जो बुलंद हुए हैं। नारे तकबीर। हाँ, नारे रिसालत। माशाल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन हादी अकबर नूर मुजस्सम मौलाए कुल ख़त्म रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतुन निसाउल आलमीन सिद्दीक़तुल कुबरा हादिया मर्जिया राज़िया आबिदा ताहिरा सैयदा बतूल फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तलावत कीजिएगा दुरूद मुबारक की जद्दे सादात मखदूमा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इस कॉन्फ्रेंस के मेज़बानों का शुक्रगुज़ार हूँ, बिलखसूस रमज़ान कादरी साहब का, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने दोस्त अज़ीज़, बिरादर अज़ीज़ साजिद रज़ा तहीम साहब का, जिन्होंने मुझे मेरी आबाई तहसील में, जो मेरे ख़ानदान की आबाई तहसील है, इसमें मुझे याद किया, मुझे बुलाया, मेरी आपसे मुलाकात हुई। एक वजाहत मैं आपकी खिदमत में कर देता हूँ कि मेरे अज़ीज़ ने तारफ़ कराते हुए बहुत सारे अलक़ाबात इस्तेमाल किए। बखुदा सूरत कौसर की कसम, मैं उनके लायक नहीं। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैंने सूरत कौसर की तलावत जनाब सईदा कायनात के बरूद मसूद के हवाले से की है। मैं गुफ्तगू आपसे उस आयत मुबारक के हवाले से करूँगा जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। पहले सिपारे के दूसरे रकू की आयत, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। अज़ीज़ान गिरामी, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, हमें इस पर गौर करना चाहिए इस आयत की रोशनी में कि क्या ये आयत उस ख़ास वक्त के लिए थी या क़यामत तक के लिए है। और अगर उस ख़ास वक्त के लिए थी तो बात ख़त्म हो चुकी, और अगर क़यामत तक के लिए है तो फिर हमें अपने चारों तरफ
इस आयत की रोशनी में गौर करना चाहिए कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून के मिसदाक कौन लोग। अज़ीज़ान गिरामी, जय्यद उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है। फ़ज़ाइल सैयदा पाक बतूल फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। मैं इस मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाते हुए आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ, इस वजाहत के साथ कि मैं कोई बाज़ाब्ता ख़तीब नहीं हूँ। अगर ख़ताबत में कोई कज हो तो मैं उसके लिए आपसे पेश की माफ़ी का खासदार हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे जानते हैं। यहाँ बुनियादी तौर पर मैं कलम मज़दूर हूँ, अखबार में मुलाजमत करता हूँ। बहरहाल आपका शुक्रिया कादरी साहब, आपने मुझे याद किया और मेरे लिए ये बात बहुत राहत और इत्मीनान का बायस है कि वो तहसील जिसमें मेरे आबा व अजदाद की कब्रें हैं, उस तहसील में अपनी ज़िंदगी में पहली बार मुझे आपसे गुफ्तगू का शरफ हासिल हो रहा है। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, आप जनाब सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैह की ज़ात वाला सफ़ात को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तशरीफ़ लाए। आप उनकी मोहब्बत में तशरीफ़ लाए, आप उनके बाबा बुलंद मर्तबा बाबा जान की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि हम गुफ्तगू के आगाज़ पर एक कड़वी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं। इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि आप यहाँ तो तशरीफ़ ले आए हैं, क्या आप अपनी आम ज़िंदगी में, अपने घरेलू ज़िंदगी में, अपने औलाद के मामलात में और बिलखसूस अपनी बेटियों के मामलात में जनाब सैयदा की सीरत पर अमल करते हैं और उस सीरत पर अमल करते हैं जो हादी अकबर नूर मुजस्सम ने आपकी अपनी बेटी के लिए की। देखिए बात कड़वी है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ, अगर आप बेटियों को हक नहीं देते, आप बहनों को हक नहीं देते और शादी के 3 दिन बाद एक स्टाम्प पेपर लेकर उनके घर पहुँच जाते हैं कि आपको नया घर मिल गया, नया हम सफ़र मिल गया, आपको नई मंजिल मिल गई, ये अपने भतीजों के लिए लिख के दे दीजिए, तो फिर आपको और मुझे कोई हक हासिल नहीं है कि हम सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की गुलामी का दावा करें। अगर हमें सरकार दो आलम की साहबजादी सैयदतुन निसाल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात से अपनी अकीदत का इजहार करना है, अपनी ग़ुलामी का इजहार करना है और ये दावा करना है कि हम उनके ग़ुलाम हैं, हम उनके बाबा के ग़ुलाम हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं, हम हसनैन करीमैन की जोड़ी के ग़ुलाम हैं, तो फिर हमें इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि क्या हम वो सारे हक भी अदा करते हैं जो हमें हक अदा करने चाहिए। देखिए, कह देना बहुत आसान है, सुन लेना बहुत आसान है। उलमा भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपने किताबों में भी पढ़ा कि जब सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाती थी तो रसूल मौज़म अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते थे। मैं आपसे हरगिज़ नहीं कहता कि आप अपनी साहबजादी के लिए उठ के खड़े हों, लेकिन कम से कम अपने चेहरे पर वो मुस्कुराहट तो लाएं जो अहमद मुरसल के चेहरे पर अपनी बेटी को देखकर होती थी। अगर आप अपने चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं ला सकते तो हुजूर फिर इस सारे दावे का कोई फायदा नहीं है, ये एक तरफा दावा गुलामी है। आप कोशिश कीजिए, उस सीरत पर अमल कीजिए, उस पैगाम पर अमल कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि ये जो आपका दावा गुलामी है दूसरी तरफ से भी मंजूर हो। जब आपको लहद में जनाब मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो, दुआ ये कीजिए कि ज़ियारत हो और बवक्ते ज़ियारत वो भी आपको अपना गुलाम तस्लीम कर ले। जब तक आका आपको अपना गुलाम तस्लीम नहीं करते, मुझे और आपको, उस वक्त तक हमारा दावा एक तरफा है। हमारा दावा है, हमारा है, बस हमारा जनून है कि हम गुलाम हैं आका के। लेकिन अगर आका ने हमें गुलाम ना माना, और किन वजूहात पर ना माना, हम बेटियों का हक ना अदा करें, हम बेटियों और बहनों को तालीम ना दें, हम अपने बाप के तरके में से अपनी बहनों को पूरा पूरा हक ना दें, यहां तक कि एक एक कड़ी का हिसाब ना करें, हम अपनी बेटियों को हक ना दें, उनको तालीम ना दें, हम अपने बच्चों की परवरिश अपने जमाने के मुताबिक ना करें, तो फिर दावा गुलामी तो एक तरफा हुआ। इमाम अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि अपनी औलाद की तरबियत अपने जमाने के मुताबिक नहीं, उनके जमाने के मुताबिक करो। तो ये इरशाद गिरामी हमें इस बात की दावत देता है कि हमें गौर करना चाहिए कि हम सारी बातें करते हैं, बहुत झूम झूम कर हम बातें करते हैं। हम झूम झूम के कहेंगे कि फातिह मुबाहला सैयदतुन निसाउल आलमीन। सवाल यह है कि उनके नक्शे कदम पर कितने कदम चलने की हिम्मत हम में है। सिरात मुस्तकीम के दावे बहुत हैं, हम सब हर नमाज में पढ़ते हैं दिन सिरातल मुस्तकीम
सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। लेकिन सवाल यह है कि सिरात मुस्तकीम क्या है? मुझ तालिब इल्म को 45 साल के मुताले में जो बात समझ आई वो यही समझ आई कि बतूल की दहलीज से रसूल की दहलीज तक सिरात मुस्तकीम है। अज़ीज़ान गिरामी, पूरी दयानतदारी से आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि जनाब बतूल की दहलीज से जनाब रसूल की दहलीज तक सिरात मुस्तकीम है। आपको इस सिरात मुस्तकीम पर चलना है। कैसे चलेंगे ये फैसला आपको करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि आमना का लाल हमारा हादी अकबर, आमना का लाल हमारा रसूल मौज़म, आमना का लाल हमारा अहमद मुरसल, लेकिन बात मौलवी गुलाम रसूल की माननी है। यह काम नहीं चलेगा। अगर हादी अकबर, नूर मुजस्सम, मौला कुल अहमद मुरसल हैं तो बात भी उनकी माननी पड़ेगी, मौलवी गुलाम रसूल की बात नहीं माननी पड़ेगी। इसलिए कि हमने कलमा जनाब रसूल मौज़म का पढ़ा है, मौलवी गुलाम रसूल का नहीं पढ़ा। और मौलवी गुलाम रसूल की बात अगर आप नहीं मानेंगे, जनाब अहमद मुरसल की बात मानेंगे, तो फिर आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। आक़ाए दो जहां आपको इंसान, आक़ाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन है, कायनात तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि यह जहन में रखिए कि आप एक उम्मती के तौर पर अपने आका का चेहरा है। हर उम्मत अपने आका का चेहरा, अपने रसूल का चेहरा है। आप भी अपने रसूल का चेहरा हैं। आप आज सैयदा कौनैन की इस विलादत के मुनासबत के मौके पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में आए हैं, तो आप उनकी सीरत का भी चेहरा हैं। आप हसनैन करीमैन की जोड़ी की सीरत का भी चेहरा हैं। तो गौर कीजिए कि आपने उनकी सीरत पर कितना अमल किया। अगर आप उनकी सीरत पर अमल नहीं करते तो मैं नहीं समझता कि आपको और मुझे यह दावा करना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, हम जिस माशरे में रहते हैं इसमें तज़ादात बहुत हैं, इख्तलाफात बहुत हैं, नफरतें बहुत हैं, असबियतें बहुत हैं। लेकिन मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, अगर हम सब पूरी दयानतदारी से, एकान से, खलूस से, ईमान से जनाब बतूल की दहलीज से जनाब रसूलुल्लाह की दहलीज तक का सफर शुरू करें तो इत्तेहाद कायम हो जाएगा, नफरतें खत्म हो जाएंगी, तौसुबात खत्म हो जाएंगे, मैं और तू के सारे झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। आक़ाए दो जहां हमसे यही चाहते हैं, जनाब सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा हमसे यही चाहती हैं, हसनैन करीमैन की जोड़ी भी हमसे यही चाहती है कि हम दुनिया में इंसानों की रहबरी करें। इंसानों की रहबरी हम इंसान बनकर कर सकते हैं। इंसानों की रहबरी हम शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी और चकड़ालवी बनकर नहीं कर सकते। इंसानों की रहबरी करनी है, आपने अपना फर्ज अदा करना है, आका की सीरत पर अमल करना है। तो फिर एक ही सूरत है कि पूरी इस्तकामत से जनाब बतूल की दहलीज से जनाब रसूल की दहलीज तक के सफर का आगाज कीजिए। आप कम अज कम आज अपने ज़मीर से तो यह वादा कीजिए कि आज के बाद आपका अपनी बेटियों के साथ वो रवैया नहीं होगा जो कल था। जो आज मगरबैन की अजानों से पहले आपका अपनी बेटियों और बहनों के साथ रवैया था, वो कल से नहीं होगा। कम अज कम आज मखदूमा के दिन के मुनासबत पर आप अपने आप से ये अहद तो कीजिए। हम सबको ये अहद करना चाहिए, ये हम सब पर फर्ज है। हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को तालीम दिलानी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि हम उनको जायदाद का हिस्सा दे दें तो हमारा सीरत पर अमल हो गया और पैगाम पर अमल हो गया। हमें इस ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक उनको तालीम भी दिलवानी चाहिए। जिस समाज में हम रहते हैं 36,000 मसाइल हैं। किसी मसाइल से अगर बच्ची और बहन दो चार हो तो उसके पास इतना इल्म हो कि वो रोजगार के किसी बाइज़्ज़त जरिए के जरिए अपनी औलाद की तरबियत कर सके, उसको किसी दूसरे का मोहताज ना होना पड़े। माँ बाप की वफात के बाद तो बेटियों के लिए वैसे भी दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो उन बंद दरवाजों के बाद जिन सूरत हाल का बच्चियों और बहनों को सामना करना पड़ता है, उसका इंतजाम करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात वाला सिफात के बारे में, उनकी शान के बारे में मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज करूं, सिवाय इसके कि जनाब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि जनाब फातिमा के अलावा कायनात में दूसरी ऐसी शख्सियत कोई नहीं थी जो गुफ्तार में, किरदार में और चाल में रसूलुल्लाह से मुशाबह हो। उससे बड़ी गवाही मुशाहबत की, गुफ्तगू के अंदाज की, चलने के अंदाज की, बैठने के अंदाज की, इससे बड़ी और गवाही क्या हो सकती है जो खुद रसूल के घर से आए।
देखिए, हमारा मसला यह है कि हम जिनकी मोहब्बतों के दावे करते हैं उनकी तालीमात पर अमल नहीं करते। हमारा असल अलमिया यही है। मैंने पहले अर्ज किया, मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं माफी चाहता हूं, मैं कोई जिद्दी मौलाना साहब आदमी नहीं हूं, लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है कि जिससे दावा मोहब्बत हो, जिससे दावा गुलामी हो, जिसकी रफाकत आप कब्र में और मैशर में चाहते हो, अगर आप उसके पैगाम पर अमल नहीं करते तो फिर मुझे और आपको गौर करना चाहिए। देखिए, हर जमाने के अपने तकाजे हैं, हमारे अहद के अपने तकाजे हैं, हमारे बाद जो अहद आएगा उसके अपने तकाजे हैं। हमें अपने अहद में अपने हिस्से का काम करना चाहिए। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूं कि आप जिनसे नाराज हैं और जो आपसे नाराज हैं, अल्लाह तबारक व तआला जनाब बतूल सलामुल्लाह अलैह के सदके सबकी बच्चियों का शर्म पर्दा कायम रखे। हमें अपने जमाने के तकाजों के मुताबिक, इस जमाने के तकाजों के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत करनी चाहिए अगर हम सीरत फातिमा का हक अदा करना चाहते हैं। और अगर हम इस जमाने के मुताबिक अपने बच्चियों की खसूसन तरबियत नहीं करते तो हम हक अदा नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि पैगाम सैयद कौनैन फकत इतना है कि पूरी इस्तकामत के साथ इनकलाब मुस्तफ़ी का परचम बुलंद कर लीजिए। और वो क्या है कि अपने लेन देन के मामलात को बेहतर कीजिए, अपने रफाकतदारों से, अपने कराबतदारों से, अपने अजीज़ों से अपने मामलात को बेहतर कीजिए, नाप तोल में बेहतर रहिए, गुफ्तार और किरदार में बेहतर रहिए, इंसान को इंसान समझकर उससे प्यार कीजिए, अपनी ज़ात बिरादरी और मसल की बुनियाद पर उससे प्यार मत कीजिए। ज़ात बिरादरी और मसल की बुनियाद पर ना मोहब्बतें बढ़ाइए ना नफरतें बढ़ाइए। एक बात मैं बार बार आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, ये सब आप और मैं तभी कर सकते हैं जब हम जनाब बतूल सलामुल्लाह अलैह की दहलीज से जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज तक का सफ़र शुरू कर दें। यह सफ़र बहुत ज़रूरी है। अगर मैं और आप ये सफ़र इस दुनिया में पूरी इस्तकामत से नहीं कर सकते तो फिर हम पुलसरात पार नहीं कर सकते। इस सफ़र को इस्तकामत से तय करने का नतीजा यही होगा कि हम पुलसरात झूमते हुए और दरूद पढ़ते हुए पार कर लेंगे। तो आखिर में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, मैंने पहले अर्ज किया कि मैं कोई बाज़ाब्ता खतीब नहीं हूं, जो मैं अर्ज कर सकता था वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। बारे दीगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि आप जिनसे नाराज़ हैं या जो आपसे नाराज़ हैं, अल्लाह ताला जनाब बतूल सलामुल्लाह अलैह के सदके आप सबकी और उनकी भी बच्चियों का शर्म पर्दा कायम रखे, आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आपकी औलाद को जनाब हसनैन करमैन की जोड़ी की सीरत पर चलने की तौफीक दे, आपकी बच्चियों को जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की सीरत पर चलने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलामु अला सय्यदतुन निसाउल आलमीन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जी माशाल्लाह, खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे हमारे मेहमान, अजीम मजहबी स्कॉलर, अजीम इल्मी शख्सियत, इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब हैदर जवेद सैयद साहब। आप शहर लाहौर से तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, आपके मशकूर हैं। और दौरान खिताब मेरे मसलक का बहुत बड़ा नाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत पर बुर्दे आगोश विलायत गुले गुलशने सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा, अजीम मजहबी स्कॉलर डॉक्टर सैयद साजिद हुसैन शाह साहब बुखारी, आप स्टेज की जीनत बने, किबला को खुशामदीद पेश करते हैं। और हमारे शहर कबीरवाला की अजीम शख्सियत खतीब